न्यू हॉल सिटी की हर महीने प्राइसेस के हवाले से आपको अपडेट करने का मकसद ये होता है कि आप प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाह रहे हैं या आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट रेट्स का आइडिया हो जाए ताकि आप बाइंग सेलिंग के हवाले से बेहतरीन डिसीजन जो है वो ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की प्रोफेशनल सर्विसेज के मयार को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स या सजेशंस के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। व्यूअर्स, आज हम न्यू हॉल सिटी के हवाले से बात करेंगे। जो भी एरियाज़ अंडर डेवलप हैं, खुसूसी तौर पर फेज़ 4 के CDEFG ब्लॉक, उनकी फुटेजेस कुछ आपके सामने रखेंगे ताकि आपको डेवलपमेंट के हवाले से अंदाज़ा हो सके। और इसी के साथ साथ फेज़ 3 के आपको जो है वो कुछ ब्लॉक्स विज़िट करवाएंगे ताकि आप उसकी भी डेवलपमेंट देख लें। फेज़ 1 2 तो ऑलरेडी आबाद है, आपको पता है, डेवलप्ड है। आपको हम पूरी न्यू हॉल सिटी की डेवलपमेंट और इसकी प्लॉट की प्राइसेस हैं उनके हवाले से अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम फेज़ 4 से ही स्टार्ट लेते हैं क्योंकि फेज़ 4 के बारे में मोस्टली लोग सुनना चाह रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लोगों की फेज़ 4 में ही फंसी हुई हैं और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार उनका अगर पोजीशन हमें मिल जाता है तो ज़ाहिरी बात है पोजीशन के साथ ही लोगों की दो तरह की चीज़ें जुड़ी होती हैं। या तो फिर अपना घर बनाना वो चाह रहे होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पोजीशन मिले, या कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय की होती हैं चीज़ें और वो चाह रहे होते हैं कि ज़रा रेट्स बेहतर होंगे तो हम उनको सेल कर लेंगे। अच्छा, फेज़ 4 में ऐसा है कि आपको आइडिया है कि A-B ब्लॉक तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, लेकिन वहाँ पे उस तरह से रिहाइशें वगैरह आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। लेकिन यह है कि सोसाइटी ने अपना काम जो है वो 90% कम्प्लीट कर दिया हुआ है। रही बात C-D और E-F-G और H ब्लॉक की, तो नक्शे के ऊपर आप इस वक्त देखेंगे तो सोसाइटी ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं मैप के अंदर। मतलब आप ये देखें कि पहले जो मैप आया था उसके अंदर C-D-E-F और G ब्लॉक, ये 5 तरह के जो ब्लॉक्स हैं वो नज़र आ रहे थे। लेकिन इस वक्त जो मैप रिवाइज़ किया गया उसके अंदर से G ब्लॉक को हटा के एक नया ब्लॉक प्राइम ब्लॉक जो है ऐड किया गया है, जिसकी नई डील जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑफर की है कंपनी ने। लेकिन वो जो क्वेश्चन एक आपके माइंड में चल रहा होगा कि जी ब्लॉक वाले कहाँ जाएंगे, या जो एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक का तो नक्शा भी नहीं आया था, वो लोग कहाँ पे जाएंगे। तो उनको भी सोसाइटी जो है वो एडजस्ट कर रही है डी ब्लॉक में, ई ब्लॉक में या सी ब्लॉक के अंदर जो उन्होंने न्यूली लैंड्स ऐड किए हैं। क्योंकि पहले आप जब पुराना नक्शा देखते थे तो कुछ पॉकेट्स आपको जो है वो रिजर्व या अंडर प्लानिंग में नज़र आती थी, लेकिन अभी वो पॉकेट से वो फिल कर दी गई हैं। वो उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो लैंड अभी सोसाइटी के या तो पास नहीं थी, या पास अगर थी तो कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करनी थी। लेकिन वहाँ पे भी प्लॉट कटिंग्स बना दी गई हैं ताकि जी ब्लॉक वालों को या फिर एच ब्लॉक वालों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। डेवलपमेंट के हवाले से ये है कि अभी आप देखें कि मैप के मुताबिक जो वो कच्ची सड़कें बना दी गई हैं। आलमोस्ट जो सीवरेज का काम है या जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वर्क है, जो गैस की पाइपलाइनिंग है, जो बाकी अंडरग्राउंड वर्क है जितना भी, वो ज़ाहिरी बात है पहले कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फिर सड़कों की तरफ आते हैं। तो इस वक्त ब्राउन बेल्ट्स जो है वो बन चुकी हुई हैं मोस्टली स्ट्रीट्स के अंदर। आपके जितने भी प्लॉट्स थे मैप के मुताबिक वो ऑन ग्राउंड आ चुके हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा एफ़र्ट करके वो गली ढूंढ सकें और वो प्लॉट आप विज़िट कर सकें तो आप नक्शे के मुताबिक अपना प्लॉट जो है वो जाके मौके पे देख भी सकते हैं। पहले क्या था, पहले चीज़ें हवा में थी, आपके पास सिर्फ फाइल्स थी, लेकिन उसके बाद फिर मैप आया। मैप के ज़रिए प्लॉट नंबर के थ्रू आप लोकेशन नक्शे के ऊपर ही सिर्फ देख सकते थे, लेकिन अभी जो है वो फिज़िकली भी आप अपने प्लॉट को जो है वो जाकर विज़िट कर सकते हैं। अब रही बात पोजेसन की, पोजेसन में ये है कि जिस पेस के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है, जिस स्पीड के साथ, बेशक वो स्लो स्पीड है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर के एंड में या फिर जो है नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में 100% जितनी भी मैप पे चीज़ें इस वक्त शो हो रही हैं, बेशक वो 3 मरला के प्लॉट्स हैं, बेशक वो 5 मरला हैं, 7 मरला हैं या 10 मरला हैं, उनको पोजेसन डिलीवर कर दिया जाएगा। रेट्स के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। 3 मरला इन ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पे सिर्फ कच्ची सड़कें बनी हैं 6 से 7 लाख रुपए के अराउंड चल रहा है। 5 मरला जो है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 13 लाख तक जो है वो इनकी प्राइसेस जाती हैं। डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन के ऊपर या कौन से ब्लॉक के अंदर जो है वो प्लॉट फॉल कर रहा है। क्योंकि सी ब्लॉक वाली साइड पे आएंगे तो वो जरा स्टार्ट वाला एरिया है तो उसमें प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हैं थोड़ी सी,
और पीछे जाएंगे डी की तरफ या ई की तरफ तो उसमें आपको कम प्राइसेस देखने को मिलती हैं। ए बी ब्लॉक के अंदर जो है वो 3 मरला प्लॉट 14-15 लाख रुपए का है, 5 मरले का जो है वो तकरीबन कोई 18 से 22 लाख रुपए का है, और इसी तरह से 10 मरला का तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए का है। तो ये थी फेज़ 4 की ब्रीफिंग, फेज़ 4 की इंफॉर्मेशन, फेज़ 4 की डेवलपमेंट आपने वीडियोज़ के अंदर देखी, और ये कम्प्लीटली प्राइसेस जितनी भी आपको मैंने बताई हैं वो सारी फेज़ 4 की बताई हैं। और आजकल आपकी जो प्लॉट की स्टेटमेंट है उसके ऊपर फेज़ 2 एक्सटेंशन का नाम भी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि पहले ये रॉयल एनक्लेव की फाइल्स थी, इसको फेज़ 4 का नाम दिया गया। अभी चूँकि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली फेज़ 2 के साथ हो चुकी है, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं सामने। आप फेज़ 2 से निकलते हैं, सुंदर रोड आपने क्रॉस किया तो आप डायरेक्टली फेज़ 4 में एंटर हो जाते हैं। इस वजह से फेज़ 2 के साथ इसकी कनेक्टिविटी होने से इसका जो नाम है वो फेज़ 2 एक्सटेंशन रख दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि फेज़ 2 के अंदर इस वक्त 3 मरला की प्राइस 30-35 लाख रुपये और 5 मरला की प्राइस जो है वो 55-60 लाख रुपए तक चली गई हुई है। तो इंशाल्लाह जब इसकी भी प्राइसेस टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होंगी। फेज़ 3 में आ जाते हैं। फेज़ 3 का बी ब्लॉक जो है वो 80-90% जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन सी और ए ब्लॉक वो अभी उसी तरह से ही है, क्योंकि मशीनरी जो है वो अभी ज़्यादातर फेज़ 4 की तरफ ही मूव की हुई है इन्होंने, क्योंकि उन फाइल्स का ज़रा ज़्यादा प्रेशर था, वो लोगों का इंतज़ार भी ज़्यादा है, क्योंकि वो 2011-12 वाली फ़ाइल्स थी, इस वजह से उनको डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से काम जो वो इस वक्त वहीं पे चल रहा है। लेकिन सोसाइटी को चाहिए कि ए ब्लॉक के अंदर भी काम करें, मशीनरी वहाँ पे भी लगानी चाहिए, क्योंकि ए ब्लॉक वालों ने भी ज़ाहिर बात है काफ़ी इंतज़ार हो गया, वो वेट कर रहे हैं कि सड़कें कारपेट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी अरसे से कच्ची सड़कें पड़ी हुई हैं, रोड्स कारपेट नहीं हो रही। तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। प्लॉट प्राइसेस के हवाले से आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा बैंक सेलिंग हो रही है इस फेज़ के अंदर। इस वक्त अगर आप पूरी सोसाइटी के अंदर देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है, जो सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फेज़ 3 के अंदर चल रही है, क्योंकि फेज़ 4 आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है, फेज़ 1-2 की प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो फेज़ 3 एक तो बैरिया टाउन के साथ अटैच्ड है, दूसरा ये कि प्राइसेस ज़रा आपको माकूल मिल जाती हैं। इन्वेस्टमेंट या घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी ऑप्शन साबित हो रही है, क्योंकि रिहाइशें भी काफ़ी हो चुकी हुई हैं अब तो, और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। 3 मरले का प्लॉट आपको अभी भी 20 से 25 लाख के दरमियान जो है वो मिल जाता है, एज़ पर लोकेशन, जो कि ऑन ग्राउंड है, पोजेशन वाला है, घर आप बना सकते हैं। 5 मरले का प्लॉट आपको जो है वो 28 लाख रुपए से यहाँ पे मिलना शुरू होता है, जो कि एक रीज़नेबल ऑन ग्राउंड प्लॉट है। डिपेंड करता है कि वो ऑन ग्राउंड हो, जिसकी मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। अगर वो ऑफ ग्राउंड है, सड़क ही नहीं बनी हुई है, सड़क अगर बनी हुई है तो वो कंप्लीट ही नहीं है, तो वो आपको 21-22 लाख रुपए का भी मिल जाता है। 5 मरला प्राइस जो है वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट की 28 लाख से स्टार्ट होके 36-37 तक जो है वो जाती है एज़ पर लोकेशन। 10 मरला के प्लॉट जो हैं वो यहाँ पे 45 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो 55 लाख रुपए से स्टार्ट होके 65 लाख रुपए तक जाते हैं। 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती हैं। फेज़ 1-2 की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइसेस मैं कंबाइन ही बताऊँगा, क्योंकि इसके रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपस में ये भी अटैच नहीं है और आबादी भी सेम है, तकरीबन मिलती जुलती है, और डेवलपमेंट भी एक साथ ही इनकी कंप्लीट हुई थी। तो गेट से एंटर होने के बाद फेज़ 1-2 ही आपको वेरी फर्स्ट एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो 3 मरला आप यहाँ पे जो है वो बाय कर सकते हैं, तकरीबन कोई 27-28 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के इन बिटवीन। 5 मरला आप बाय कर सकते हैं, तकरीबन कोई 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के इन बिटवीन। 7 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है 55 से लेकर कोई 70 की रेंज में, और 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे 70 लाख से स्टार्ट होगा और आपको 95 तक उसकी प्राइसेस देखने को मिलेंगी। मोस्टली लोग जो है वो घर बनाने के लिए, जिन लोगों ने फौरी कंस्ट्रक्शन करनी है और उनका बजट भी बनता है, तो वो फेज़ 1-2 को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, एलडी अप्रूवल 100% मौजूद है, वापडा के मीटर्स अब जो है वो अलाउ हो गए हुए हैं, मोस्टली घरों के अंदर लगे हुए हैं, गैस कुछ घरों के अंदर लगी हुई है, बाकी अब मीटर वगैरह जो है वो आगे लगना शुरू होते हैं, तो दूसरे भी लगवा सकते हैं। तो इस वजह से मोस्टली लोग टारगेट करते हैं फेज़ 1-2 को रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर लोग जब वो फेज़ 3 और फेज़ 4 की तरफ जाते हैं। आप न्यू लाहौर सिटी के अंदर कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं, तो आप गिवन नंबर पर लाजमी रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह अगर आप सेलर हैं तो आपको बेस्ट ऑफ़र दी जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए अगर हमारे पास बायर्स आ रहे होते हैं तो हमारे पास सेलर्स भी आ रहे होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली मीटिंग्स करवा के जिस रेट के ऊपर चीज़ आ रही है उसी रेट के ऊपर जब वो कस्टमर को
चीज़ मिलनी भी चाहिए। और 1% कमीशन के ऊपर हम काम करते हैं, तो जो भी हमारे पास बायर्स आते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्टली हमारे पास सेलर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट हमसे चीज़ मिल जाती है। और जो सेलर्स आ रहे होते हैं हम पे ट्रस्ट करके, उनको क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली बायर्स भी होते हैं और एक अच्छी ऑफ़र उनको मिल भी जाती है। तो कोई भी मालूमात आपको चाहिए, कोई चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी रब्ता करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।